इस लड़की के पेरेंट्स ने उसे पूरे 15 साल तक एक मशीन के अंदर बंद रखा। इन सालों में उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी क्योंकि बचपन से ही उसे एक रेयर बीमारी थी जिसकी वजह से उसे हमेशा एक प्यूरिफिकेशन चेंबर में रहना पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक भूकंप आता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। चेंबर तुरंत बैकअप बैटरी पर शिफ्ट हो जाता है। उसी वक्त उसके पिता डेविड को बेटी की चिंता सताने लगती है और वो जल्दी जल्दी नीचे निकलकर घर जाने के लिए भागते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक आदमी घबराकर भाग रहा होता है जैसे किसी से जान बचा रहा हो। तभी आसमान में सुनहरे पक्षियों का झुंड उड़ता दिखाई देता है और पूरे शहर में अलार्म्स गूंजने लगते हैं। माहौल अचानक बेहद खतरनाक लगने लगता है। डेविड तुरंत भीड़ की तरफ भागते हैं लेकिन जो नजारा सामने आता है वो उन्हें हिला देता है। सीवर्स से रहस्यमयी धुआं निकल रहा होता है। जो भी उस धुएं को इनहेल करता है वहीं गिरकर मर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वही धुआं सुनामी की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और डेविड भी पूरी स्पीड में घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी एमिली को पकड़ते हैं जो खिड़की से लोगों को धुएं में गायब होते देख रही होती है। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी बेटी बाहर की हवा में नहीं रह सकती, इसलिए उसे चेंबर में ही छोड़ना पड़ेगा। थैंकफुली चेंबर सील्ड है इसलिए धुआं अंदर नहीं जा सकता। दोनों जल्दी से ऊपरी मंजिलों की तरफ भागते हैं क्योंकि धुआं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है। आखिरकार वो छत तक पहुंचते हैं और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाकर अंदर चले जाते हैं। एमिली तुरंत इंटरकॉम से बेटी की स्थिति चेक करती है। वो अभी सेफ है। दोनों कुछ देर के लिए राहत की सांस लेते हैं। फिर बालकनी से नीचे देखते हैं। पूरी सड़क धुएं में डूबी हुई है। जमीन तक दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि धुआं अब ऊपर नहीं बढ़ रहा। लेकिन डेविड को यकीन नहीं होता। वो बाइनोकुलर लेकर छत पर जाता है और जो देखता है उससे सन्न रह जाता है। पूरा शहर धुएं में गायब हो चुका था। ना कोई रेस्क्यू टीम, ना कोई आर्मी, बस जहरीला धुआं। वो वापस स्टेयरवेल में आता है और एक रिस्की एक्सपेरिमेंट करता है। धुएं को हाथ से छूटा है। उसे एहसास होता है कि ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस इनहेल करना ही जानलेवा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी है। बिजली नहीं है और चेंबर की बैटरी सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान है। उनकी बेटी दूसरी मंजिल पर है और वो खुद 7वीं मंजिल पर। नीचे जाकर बैटरी बदलकर वापस आना कम से कम 5 मिनट लेगा, जो बिना सांस लिए पॉसिबल नहीं था। तभी उसे छठी मंजिल पर रहने वाले एक बुजुर्ग याद आते हैं जिनके पास ऑक्सीजन मास्क था। अब डेविड एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर छठी मंजिल पर जाने वाला था।